तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस। और आप सभी का SRVZ क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 12th की जो हिंदी साहित्य चलती है, जिस पर गद्यखंड का अध्याय नंबर है 7, जिसके लेखक है ममता कालिया। उन्होंने हमारे सामने एक कहानी प्रस्तुत की है जिसका नाम है दूसरा देवदास। देवदास कहते हैं जिसमें प्रेम और प्रेमिका होते हैं, तो जो उनके मिलन को ही देवदास कहा जाता है। तो इस पर हमारे सामने एक प्रेम और प्रेमिका की कहानी प्रस्तुत की है। तो देखते हैं वो कहानी कौन सी है और उसको उसको हम काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलो देखते हैं क्या ऐसी कहानी। तो देखते हैं इस कहानी में लेखक द्वारा क्या कहा गया है। तो होता है क्या है, जो गंगा घाट में जो हर की पौड़ी होती है, वहां पर आरती के समय सभी लोग आरती करने के लिए आते हैं। और आते समय जो फूल 1 रुपए के मिलते थे वह भी अब 2 रुपए के बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लोगों की भीड़ थी वो काफी ज्यादा थी। तो उसी के साथ जो दुकानदार होते हैं वे 1 रुपए के फूल को 2 रुपए में बेचने लग जाते हैं। लेकिन जो लोगों की उनके ऊपर कोई बात नहीं रहती है, वो वह 2 रुपए में भी उन फूलों को ले आते हैं, क्योंकि वह उस समय प्रसन्नचित रहते हैं आरती करने के लिए और आरती करते हैं। और प्रसन्न आरती करते समय सभी लोग प्रसन्न मन से भजन का गान करते हैं और गान पूरा करते हैं। उसी के साथ जो पंडित होते हैं वे आसन में बैठे रहते हैं। सभी खड़े होकर सभी लोग आरती के समय खड़े हो जाते हैं और आरती करते हैं। और सभी लोग का भजन का भी गान करते हैं। और उसी के साथ में गंगा पुत्र भी देखने को मिलते हैं, जिनको गोताखोर भी कहा जाता है। वह लोगों को बचाने का काम भी करते हैं, अर्थात अपना जीवन निर्वाह करने का काम भी करते हैं। जो गंगा में जो छिक्के फेंके जाते हैं उन सबको वह गोताखोर इकट्ठे करते हैं और इकट्ठे करने के बाद वह दुकान में जाते हैं और उन छिक्कों के बदले नोट ले लेते हैं और उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं। और जब हर की पौड़ी पर आरती हो रही थी, उसी समय आरती होने के बाद संभव नामक का एक लड़का आता है, जो कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, ताकि उसके अच्छे अंक प्राप्त हो सके। इसी के लिए वह वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आया था। और जैसे ही वह अपने हाथ में डोरा मानने के लिए अपना हाथ आगे करता है पंडित जी के पास, जैसे ही उसके बगल में एक पतला सा हाथ एक लड़की का आता है। उसको देखकर वह भी काफी प्रसन्नचित हो जाता है। जब वह लड़की कहती है कि तो हम चलते हैं, तब पंडित, क्योंकि वह लड़की स्वयं के लिए मैं उपयोग नहीं करती है, हम ही करती हैं, तो इसीलिए पंडित जी ने समझ लिया था कि ये जो संभव यानी कि लड़का और जो लड़की का नाम था पारो, ये दोनों ही पत्नी पत्नी होंगे, तो प्रेम या प्रेमिका होंगे। तो इसलिए उसने कह दिया था कि चलो खुश रहो जाओ। तब संभव ने पारो को देखकर वह उसकी तरफ आकर्षित हो उठता है। और जब वह घर पर जाता है तो हमेशा उसका ही ख्याल आता है। उसने खाना पीना छोड़ दिया और हमेशा वह उसके बारे में सोचता रहता है। और फिर वह मनसा देवी के पास गया, जो पेट में जो डोरा माना जाता है अपनी मनोकामना का, तो इसलिए वह मनसा देवी के पास गया और जो भी गांठ की डोरे थे वो लेकर जा रहा था। और कंबल कार पर जो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाते इसमें बैठकर, तो दूसरे के हाथों में आरती के जो पूजन के जो सामान होते उनको देखकर वो काफी शर्मिंदा हुआ कि मैं तो ऐसा लेकर ही नहीं आया हूँ, मैं तो केवल एक डोरा लेकर आया हूँ। जैसे ही वह वहां पर जाता है और मनसा देवी के आशीर्वाद लेकर जो पेड़ होता है उस पर वह डोरा मारने के लिए जाता है। जो भी अपनी मनोकामना थी पारों को लेकर, उन मनोकामनाओं को उस डोरे के साथ बताकर वह उस पेड़ में मान देता है। और उसी के साथ जो पारो भी थी संभव को मिलने के लिए आकर्षित थी और वह भी मनसा देवी के आई थी। और दोनों ने जैसे डोरा माना, और तब संभव पारो को देखकर आश्चर्यचकित हो गया था कि अभी तो मनोकामना लेकर आया था और इतनी जल्दी ही मनोकामनाएं पूरी हो गई। और जो भी अपनी मन के विचार थे उसको पारो को बताए और पारो भी वहां पर आ चुकी थी और दोनों का मिलन हुआ। जैसे अपने मन के जो भाव थे उन सबको दोनों ने आमने सामने बताए और उनका मिलन हुआ। तो इस तरह यह जो हमारी कहानी थी ममता कालिया की दूसरा देवदास, ये पूरी होती है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ।